में आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या? इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक मेडिकल साइंस है। जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी, वैसे ये विश्व की ये 5वीं चिकित्सा पद्धति है। ऐसी चिकित्सा पद्धतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको एज ए होल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हम नहीं कहते हैं, इसलिए हम 5वीं चिकित्सा पद्धति से बार बार इंट्रोड्यूस कराते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को। और सब मेडिकल साइंस से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है वो डिफर इन सेंस में है कि जितने भी मेडिकल साइंस है पूरे वर्ल्ड में वो सारी केमिस्ट्री बेस है, और हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये फिजिक्स बेस है। फिजिक्स बेस इसे हम बार बार इसलिए कहते हैं कि इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से एनर्जी बेस है। जो इसके फाउंडर थे काउंट सीजर मैटी, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ही लिया। उन्होंने प्लांट्स में वो एनर्जी देखी थी, बायो एनर्जी। जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ओरिजिनल उनकी बायोग्राफी वाली बुक पढ़ेंगे, जिसे हम बायोबिलोग्राफी हम कहते हैं, उसमें उन्होंने साफ जिक्र किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलेक्ट्रो शब्द, क्योंकि वो भी जो थे होम्योपैथिक से इंस्पायर थे, लेकिन उन्होंने जो इसमें इलेक्ट्रो वर्ड जोड़ा है वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उस प्लांट्स में बायो इलेक्ट्रिसिटी देखी थी, और इसका जिक्र उन्होंने अपने बायोबिलोग्राफी में किया है। और इस एनर्जी को देखकर ही उन्होंने क्या किया कि इसमें इलेक्ट्रो वर्ड जोड़ा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी। जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं फिर, और एनर्जी को हम फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में नहीं, इसलिए हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कहते हैं कि ये फिजिक्स बेस्ड साइंस है। रही बात ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट का भी जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तो उनके अनुसार अपने इसमें उन्होंने दिया कि पूरे बॉडी की जो वाइटल फ्लूइड होती है वो लिम्फ एंड ब्लड होती है। लिम्फ एंड ब्लड का डिटोरिएशन जो होता है वो डिजीज होता है, और उसको मेंटेन कर देना वो ट्रीटमेंट होती है। वो मेंटेन हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने जो सहारा लिया वो नेचर का ही लिया है, क्योंकि ये बॉडी जो होती है हमारी बिल्कुल नेचुरल मेड है, नेचर ने बनाया है, इसे मैनमेड है नहीं ये, इसलिए हम इसे किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि किसी भी एलिमेंट की अगर ब्रेकिंग होती है, टूटती है, वो सपोज करें कोई जैसे ग्लास है, अगर ग्लास टूटता है, अगर उसकी रिपेयरिंग हमें करनी होती है तो हम ग्लास वाले एलिमेंट से ही उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। कोई लकड़ी है वो टूटेगी तो उसकी लकड़ी के ही एलिमेंट से उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी जिस एलिमेंट से बनी हुई है, नेचर वह जिस एलिमेंट से बनी हुई है उसकी रिपेयरिंग हम नेचुरल वे में ही कर सकते हैं जब भी करेंगे तो। इसलिए उन्होंने प्लांट्स का सहारा लिया, क्योंकि पैरासेल्सस ने भी कहा था कि उस एनर्जी को लेने के 3 सोर्सेस होते हैं, प्लांट्स, मिनरल एंड एनिमल। एनिमल को रिच सोर्सेस नहीं कहा गया है शुरू से, लेकिन मिनरल एक ऐसी सोर्स है जिसको कि हमारी नेचुरल बॉडी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। रिजल्ट मिलते हैं हमें मिनरल से। इसको लेकर एक और भी एनर्जी बेस्ड साइंस आई थी, इलेक्ट्रोपैथी के नाम से। उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, डिवाइस के थ्रू ट्रीटमेंट होते थी वो भी एनर्जी बेस्ड, वो भी फिजिक्स बेस्ड थी पूरी तरह से। लेकिन पैरासेल्सस के अनुसार किसी भी आर्टिफिशियल मिनरल को या आर्टिफिशियल तरीके से हम इस बॉडी को नेचुरल वे में मेंटेन नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो काउंट सीजर मैटी ने क्या किया कि वो प्लांट्स में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने देखी थी, उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उन्होंने इस बॉडी को मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट ढूंढा, और उसके बाद इन्होंने पूरी साइंस का एक नाम दिया इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो मीन्स एनर्जी, होम्यो मीन्स सिमिलर का मतलब जो भी एबनॉर्मलिटी को, जितनी एबनॉर्मल हुई है उसी रेशियो में हम उसकी मेडिसिन दें, देन वो सिमिलर होगी और हमारी बॉडी मेंटेन कर लेती है उसके बाद। और पैथी इट मीन्स सिस्टम। किसी भी मेडिकल साइंस को हम पैथी से इंडिकेट करते हैं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी पैथी, ये सारी पैथी ही है। लेकिन और सब इसके अलावा भी बहुत सारी सिस्टम है, जैसे कि फिजियोथेरापी, एक्वाप्रेशर, एक्वापंचर, ये सारे मेडिकल सिस्टम नहीं है, ये सारी थेरापीज में आती हैं, क्योंकि सर्टेन डिजीज पे काम किया जाता है इन सब थेरापियों में। ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट ये पूरी तरह से कंसेप्चुअल जो हम कहें कि एज ए होल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट वो नहीं होता है। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। ये
सर हम ये जानना चाहें इलेक्टिव होम्योपैथी ये कितने वर्षों से काम कर रही है, मतलब हर बीमारी को जो हम कहें कि ठीक हो रहा है बंदा, क्या इससे फायदा होता है? अगर हमारे इंडिया का अगर हिस्ट्री लें, ऐसे तो ये 1865 में आई है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इजाद हुआ, लेकिन हमारे इंडिया में आज ये 100 साल से भी ऊपर हो गए इसके आए हुए, और 100 सालों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे बहुत ही ज्यादा काम हुए हैं। ये अलग बात है कि सर्टेन लोगों ने किया है। जी। अभी हमारे पूरे इंडिया में करीब करीब 5 लाख इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हैं। ये अलग बात है कि सब लोगों ने, हो सकता है कि उस लेवल पे काम ना किया हो, बट कुछ लोगों ने, अगर 10% भी लें तो 10% लोगों ने इस लेवल पे काम किया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पहचान इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में बनाई गई है। और आज हमारे इसके रिकॉग्निशन का भी मसला चल रहा है, और जो हमारी गवर्नमेंट अभी इतनी पॉजिटिव है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर कि वो बार बार चाहती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अब रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, क्योंकि सरकार की भी अब मंशा है कि अब जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सामने आ जाए, फायदा लोग फायदा इसका उठा सकें। और इसलिए वो क्या कर रही है कि इंटर डिपार्टमेंटल एक कमेटी बनाई है, क्योंकि रिकॉग्निशन एक मसला जो होता है वो एक वर्ल्ड वाइड मसला है। जैसे ही हमारे इंडिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्नाइज होगी, पूरे विश्व से ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को किस ग्राउंड पे रिकॉग्नाइज किया। तो इसका जवाब देने के लिए भी साइंटिफिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी एक बनाई है, और उस इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी में हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लोग जाते हैं, अपने प्रेजेंटेशन देते हैं, साइंटिस्ट बैठी हुई है वहां पे। वो जब सेटिस्फाइड हो जाएगी हमारी बातों से, उसी दिन वो रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को कर देगी कि हाँ अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। ऐसे गवर्नमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव है रिकॉग्निशन के लिए, और वो समझ चुकी है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से बहुत ही फायदे उठाई है शुरू से, और वो चाहती है, बट किसी एक के फायदे दे देने से या एक के फायदे उठा देने से पूरी ये साइंस रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। इसमें किया गया मास लेवल रिकॉग्निशन का मसला ही मास लेवल के लिए होती है। अगर 10 लोग पर्टिकुलर वे में काम कर रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि हम एक पर्टिकुलर उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम की बात आएगी तो हम ढूंढेंगे कि मास लेवल पर कितने काम हो रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, कैसे कैसे डिजीज पे काम हो रहे हैं। तो ऐसे हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र में आज हमारे जो टीम लीडर हैं डॉक्टर के पी सिन्हा जी, उन्होंने अपने 45 ईयर्स में शायद ही ऐसी कोई बीमारी होगी जिस पर कि उन्होंने काम न किया हो, और काम वो भी एक मिरेकुलस रिजल्ट के साथ। सर हम जानना चाहेंगे इलेक्टिव होम्योपैथी, एक होम्योपैथी ज़्यादातर लोग जो जानते हैं इलेक्टिव होम्योपैथी को बहुत कम लोग जानते हैं, क्या मतलब हम ये कहें कि इलेक्टिव होम्योपैथी इतना कुछ अच्छा होते हुए भी इससे लोग अभी इतना दूर क्यों हैं, मतलब सामने, मतलब ये पैथी के क्यों नहीं इतना, मतलब जैसे होम्योपैथी सुनने में आता है, यूनानी सुनने में आता है, तो ये इलेक्टिव होम्योपैथी सुनने में थोड़ा हम लोगों को मैंने बताया कि पूरे इंडिया में 5 लाख डॉक्टर हैं, इसके काम इसमें जो हुए हैं 10% लोगों ने अभी तक किया है। तो जहां तक रही लोगों में जागरूकता की बात, तो अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए अवेयरनेस से प्रोग्राम भी चला रही है, और लोग जान रहे हैं, बट एक मास लेवल पर जानने के लिए हमें मास लेवल पे काम करने की जरूरत होगी। कि जैसे 5 लाख अगर डॉक्टर हैं तो हर स्टेट में अगर 1,000 भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर अगर निकल जाए काम करने के लिए उस लेवल पे, तो लोग जानना शुरू कर देंगे। अभी लोगों में जागरूकता नहीं आई या लोग नहीं जान पाए इसको, इसमें कमियां कहीं ना कहीं हमारी ही है, जो कि हम इस लेवल पे काम नहीं किए हैं। सर जानना चाहिए कि होम्योपैथी है ये एक लक्षणों के आधार पर, जैसे सिम्टम्स के रोगी के सिम्टम्स पर काम करती है, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी ये सिम्टम्स के आधार पर ही दवाई नहीं, हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट है, लेविस थॉमस ने कहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस। फर्स्ट नॉन टेक्नोलॉजी, दूसरी हाफवेयर टेक्नोलॉजी, और तीसरी डिसेसिव टेक्नोलॉजी। हाफवेयर टेक्नोलॉजी उन्होंने सर्जरी को बताया है कि किसी भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उस ऑर्गन को रिमूव कर दो, ये हाफवेयर टेक्नोलॉजी है। नॉन टेक्नोलॉजी उन्होंने बोला है कि किसी भी, जैसे कोई बीमारी बहुत बड़ी हुई है, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मेरे पास आया, मैंने उसे ठीक भी कर दिया, लेकिन अगर कोई पूछा हमसे कि आपने क्या दिया है, कैसे ठीक किया है, मैं उसे बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आजकल आपको बहुत सारे गांव में ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना कि कुछ छोटी छोटी कुछ जड़ियां उठा कर दे देंगे, कुछ ऐसे चीजें देंगे, बीमारी भी ठीक हो जाती है, बट वो कुछ नहीं बता पाते हैं। पूछे कि आपने दिया क्या है, अब तो नहीं हमारे दादाजी बता के चले गए थे,
तो ये बीमारी में ठीक ऐसे देने पर ठीक हो जाती है, तो और हमने दे डॉक्टर दी। साहब कहें नेचर, जैसे बस। नेचर की चीज तो उन्होंने ये बोली। भी एक नन टेक्नोलॉजी, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जी। क्योंकि मरीज इससे लाभ उठाते हैं। जी। डिसाइसिव टेक्नोलॉजी लेविस थॉमस के अनुसार कहा है उसने कि अगर रियल में कॉज को देखते हुए डिजीज का रियल रूट क्या है, कहां से ये प्रॉब्लम आया है, अगर उसको हम सॉल्व कर दें तो ये डिसाइसिव टेक्नोलॉजी होती है। और हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से डिसाइसिव टेक्नोलॉजी बेस है ये। ठीक सर। हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या, ये हमने आज डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी से जाना, और हमें उम्मीद है कि काफ़ी लोगों तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जानकारी हम पहुंचा पाएंगे। आगे भी हम डॉक्टर साहब से बात करते रहेंगे। नमस्कार।